हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमें मैंने आसी जाइए गोटे बहुत बढ़िया जॉब रेलवे तरफ ठीक अच्छे आम पारामेडिकल स्टाफ आरबी तरफ जोटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आसी गोटे बहुत बढ़िया जॉब वैकेंसी। तो चलते डेरी न कर डिटेल आलोचना करिए ठीक अच्छे। तो देखो आमर आसी जाइए माने मेडिकल स्टाफ रेलवे तरफ ठीक अच्छे। तो ये देखूँ और कौन कौन अच्छी डेट ऑफ इनिशिएटिव नोटिस ऑफ एम्प्लॉय न्यूज। तो एम्प्लॉय न्यूज ऑलरेडी आर मास आसले कि यही मसरे आप आप्लाय स्टार्ट होमर कौन दिन 8 तारिख स्टार्ट मैंने काली अलरेडी आप स्टार्ट है। तो देखो ये स्टार्ट डेट आप 9 तारिख सॉरी 8 तारिख 9 मासर एवं यहाँ आप लास्ट डेट के अलरेडी आमर 9 मासर 8 तारिख माने ये मासर लास्ट हो सॉरी लास्ट डेट ऑफ एप्लिकेशन फीस पेमेंट ऑफ सबमिशन मैंने आप 10 तारिख ठीक अच्छे मैंने 10 मासर 9 तारिख मैंने हूँ आर मास 9 तारिख लास्ट डेट ठीक अच्छे। The date during which eligible scribe candidate must provide this scribe in details in application portal। तो 21 रु 25 तारिख भर आप सब डिटेल्स फिलअप कर ऑनलाइन सबमिट करदे। यहाँ ऑनलाइन आप्लाय हम आगुरी करदे ठीक अच्छे। जो मैंने भी आप्लाय कर मत मेल करेंगे ठीक अच्छे। मुझे मतलब डॉक्यूमेंट पठे आप्लाय करदे कौन असुविधा ना। तापर देखो ये आम नर्सिंग सुपरिटेडेंटेंट 7टा ना 7 पे लगे ठीक है 7 पे कमिशन लगे। वैकेंसी के अच्छी 262 वैकेंसी टोटाल एज के 20 रु 40 नहीं मेडिकल स्टैंडर्ड C1 सैलरी के देखो सैलरी 44,900 भाई भयंकर सैलरी अच्छी ठीक अच्छे। डायलिसिस टेक्नीशियन अच्छी आमर 6 मैंने लेवल पे कमिशन ठीक 20 रु 33 एज 4टी वैकेंसी 35,400 टका सैलरी और B1 ग्रेड आप हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड डबल आई लेवल 6 कमिशन और 18 रु 33 एज 33 वैकेंसी 35,400 पारा फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड 5 कमिशन लगे 38,200 सैलरी 20 रु 85 बयस और टोटाल वैकेंसी 105टी एससी ठीक अच्छे। तापर देखो आमर रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 5 कमिशन लगे 38,200 सैलरी 19 रु 33 एज 4टा वैकेंसी टोटाल अच्छी। ECG टेक्नीशियन लेवल 4 कमिशन लगे 25,500 दरमा 18 रु 33 बयस 4टी वैकेंसी अच्छी। तापर लैबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड डबल आई जोटा कि 3 कमिशन लगे 21,700 सैलरी 18 रु 33 बयस और 12टा वैकेंसी। तो टोटाल वैकेंसी देखो ये तो टोटाल वैकेंसी आमर ये देखो गोटे सेकेंड टोटाल वैकेंसी आमर 434टा अच्छी ठीक अच्छे। RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन द एनेक्सर बी। तापर तल देखिए हाँ कौन अच्छे डिटेल में आलोचना करिया। जनरल इंस्ट्रक्शन रहा एप्लिकेशन फीस केते कौन रहा आपको देखा तो आम फिटनेस कौन कौन दरकार सर्व पारा माने फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट सेमती डिस्टेंस विजन विथ और विदाउट ग्लासेस ठीक है नियर विजन विदाउट और विद ग्लासेस मस्ट पास टेस्ट कलर विजन बाइनोकुलर विजन नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन ठीक है। तार फिजिकल इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर C1 रे डिस्टेंस विजन 6/12 6/18 विदाउट ग्लासेस नियर विजन 0.6 और विदाउट ग्लासेस when reading close is required and physical fit in all respect distance vision 6/12। तो ये आप निजे पढ़ी ने आप हिसाब से आप स्टैंडर्ड रोचे कौ कैटेगरी ठीक अच्छे। फिजिकल फिटनेस जमी दूर पढ़ी पाते दूर दृष्टि पाख दृष्टि भल आप से अनुसार आप देखिए। तो कौन डेट ऑफ बर्थ देखो ये कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो इन द बर्थ ऑफ इट इनक्लूसिव आप डेट देखो 18 रु 33 दरकार यूआर रे आप 1993 रु 1990 1988 या पूर्वे मैंने आप जन्म होते दरकार और 2007-8 पूर्व आप ठीक अच्छे जन्म होते दरकार तार भर आप जन्म होते दरकार। तापर आ कौन रही देखो एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी 5 वर्ष
ओबीसी 3 वर्ष ठीक अच्छे। एक सर्विस विथ एटलिस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेंशन 3 वर्ष। एक सर्विस ओबीसी एनसीएल 6 वर्ष। एक सर्विस एससी एसटी 8 वर्ष वैकेंसी अच्छी। देखो पर्सन से बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस 10 वर्ष। पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल 13 वर्ष। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 वर्ष। तो ये भाव में रेजुलेशन कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी ईस्ट वाइल्ड ग्रुप डी रेलवे स्टाफ with minimum 3 years service in continuous in broken spells in railways तापे यूआर आमर 40 वर्ष 40 वर्ष पर्यंत ओबीसी एनसीएल 43 वर्ष पर्यंत एससी एसटी 45 वर्ष पर्यंत से मैंने अप्लाई कर पारे ठीक है। तो से भाई आमर 5 वर्ष रही आमर कोड देव कैंडिडेट हु वर्किंग इन क्वेसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज रेलवे कैंटीन मैंने काम कर रेलवे रे ताको पई मध्ये 5 वर्ष रिलैक्सेशन रहउछि ठीक है। तापर फीमेल जो मैंने सेपरेटेड रोज विधवा अच्छा जुडिशियल सेपरेट फ्रॉम हजबैंड एंड नॉट मैरिड से यूआर अच्छे 35 वर्ष पर्यंत ओबीसी 38 वर्ष पर्यंत एससी एसटी 40 वर्ष पर्यंत ठीक अच्छे। तो कौन रही चलते देखा कैंडिडेट मस्ट नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फील्ड देयर एप्लिकेशन शुड बी द सेम एज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी एज इक्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट माने आपनकर डेट ऑफ बर्थ सब सामान रही थे दरकार कौ थे भी आप भूल भाल आप आप्लिकेशन को रिजेक्टेड कर बहुत संभावना अच्छी ठीक अच्छे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आम ये चलन देखिए प्लीज सी पोस्ट पैरामीटर एनेक्शन ए फॉर द प्रिस्क्राइब करेक्शन और इच पोस्ट कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्नीशियन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेसर इन सीएन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द डेट 8 ना फॉर हमेशा ऑनलाइन एप्लिकेशन। तो 8 ना माने 8 ना आरंभ हो जाए आप भितर आप फिलअप करदे स्टार्ट कर दिंतु। तो देखो कैटेगरी एंड कम्युनिटी तो ये किसी मेंशन नहीं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन तले अच्छे सब देखा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन तो तले अच्छी। तो सर्वप्रथम देखो केते एप्लिकेशन फीस लगे फॉर द ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कैटेगरी मेंशन बिलो ठीक है। आउट ऑफ दिस फीस देयर इज एन अमाउंट फॉर refunded only बैंक चार्जेस ऑन appearing in CBT। तो आपनकर 5 टका रहइबो फीस किंतु आप जदि एग्जाम अटेंड करछन ताले आप 400 टका रिटर्न पळे आसी ठीक अछि। तो फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग एससी एसटी सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास cousin to candidate EBC should be not confused with OBC or EWS. This fees is 250 shall be refunded due to duly deducting bank charges as applicable on appending CBT। यदि आप CBT एग्जाम आप करछन आप दौरान ताले आप 250 टका रिटर्न आस ठीक है रिफंड हो। तो कौन देखिए मोड ऑफ अप्लाई फी पेमेंट तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अच्छा से इनकम 50,000 कम अच्छी किसी एक्सट्रा एडवांटेजेस मिले ठीक अच्छे। तापर कौन रिफंडेड ऑफ एप्लिकेशन फीस तो आप कहीदेली आप माने रिफंड पाइबे जब आप एग्जाम अटेंड कर रिफंड पाइबे आप एप्लिकेशन फीस माने 5 टका 400 टका रिफंड आस 100 टका आप चार्जेस कट। तो कौन रही देखो तो सिलेबस विषय किसी डिस्कस करिए ठीक है। तो फिजिकल एबिलिटी तो देती आप देखिए नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल अच्छी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो आमर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप जॉइन हो पूरा डिटेल्स देखिपारे ठीक अच्छे नोटिफिकेशन। आउ कौन देती रही था देखी था क्रिएट एन अकाउंट विथ RRBS। तो ये आप केमी कौन आप्लाय कर तार प्रोसेस आप देखी। तो आप प्रथम ऑफिशियल वेबसाइट की जी rrb.gov.in indianrailways.in आप सेठी आप देखिपारे आप ऑफिशियल वेबसाइट ठीक है लॉगिन कर अप्लाई करें। तो कौन दीजिए आप जाते 400 के फोटो दरकार PDF
फाइल दरकार ठीक अच्छे डॉक्यूमेंट ओनली पीडीएफ फाइल आप फॉर्मेट रे सबमिट करेंगे आ कौन रही देखिए तो ये देखते आप जदि अलग अलग स्टेट पे अलग अलग आप लोकेशन पे अलग अलग वेबसाइट सब आप ये अच्छी से अनुसार आप अप्लाई करेंगे जमीती कि देखो अहमदा rrb.ahmedabad.gov.in चंडीगढ़ में www.rrbcdg.gov.in एमती आम भुवनेश्वर कौन देखो rrbbs.gov.in तो आप यही साइट्रे आप भुवनेश्वर जो मैंने ओडिशा लोक आप वेबसाइट अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे तो कौन देखो सेमती तो किसी ना तथा देखिए पोस्ट पैरामेडिकल्स नर्सिंग तो ऑलरेडी कहीदे ठीक अच्छे कौन अच्छे आप्लिकेसन सिलेबस देखिए भल हाँ देखुँ खोजुची तो ये देखो सिलेबस बाहरी आसला एजुकेशन क्वालिफिकेशन आसला सिलेबस मुझे डिस्कस करमी देखो नर्सिंग सुपरिटेडेंट एटोनॉमी फिजिक्स साइकोलॉजी न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग फंडामेंटल साइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बहुत पाठ आप पढ़ाई पड़ो ठीक अच्छे डायलिसिस टेक्नीशियन में एटोनॉमी बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मेसी साइकोलॉजी ये अलग पाठ हेल्थ एंड मलेरिया इन्स्पेक्टर जो हुए से कौन पढ़े देखो ये फूड एंड न्यूट्रिशन एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फार्मासिस्ट जो मैंने ह्यूमन एटोनॉमी फिजिक्स साइकोलॉजी पैरामेडिकल एनालिसिस पारा फार्मासिटिक्स पारा फार्मास्यूटिकल इनरोजेनिक केमिस्ट्री सा पार्टर पसंद ठीक अच्छे तो यही जो जी आप अच्छी एजुकेशन आप पढ़ाई पड़ो और जो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन है से ह्यूमन एटोनॉमी साइकोलॉजी रेडियोलॉजी फिजिक्स एवं ईसीजी जो मैंने करेंगे से एटोनॉमी साइकोलॉजी तो ये सब पाठ आप पढ़ी दरकार लैबोरेटरी असिस्टेंट जो मैंने देखो एटोनॉमी साइकोलॉजी यही सब टाइप क्वेश्चन आसो ये सब पाठ आपको पढ़ी जीवे पड़ो ठीक अच्छे एग्जाम पूर्व तापर देखो कौन अच्छी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट मैंने आप कॉमन सब्जेक्ट गुड़ा कौन रहा जो सब पोस्ट पर आप्लिकेबल जमी नंबर सिस्टम बीओटी एमएस डेसिमल्स फ्रैक्शन एलसीएम एगुरा तो आम अलग ये भी पढ़ा रीजनल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एनालिसिस अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग जनरल अवेयरनेस जमती कि नॉलेज ऑफ करंट अफेयर इंडियन जियोग्राफी कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस ठीक अच्छे तो आम जनरल स्टडीज एगुरा सब आस कॉमन सब्जेक्ट ठीक अच्छे तापर कौन देखो ये आमर शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर ये छाड़ू आमर जोटा आम देखा से देखिए सैलरी विषय किसी तो मेंशन करा जाए से ही खोजुची ठीक अच्छे देखिए चलते सॉरी सैलरी कौन कौन होता सैलरी तो मिलगला क्वालिफिकेशन मिलगला आम एनी ग्रेजुएट आ कौन रहा कि ना प्राय ठीक अच्छे आ सब तो आम देखीदे तो एमती तो अप्लाई करने पूर्व आप भलसे नोटिफिकेशन चेकआउट करने डिस्क्रिप्शन में मुझे देती बहुत लंबा नोटिफिकेशन अच्छी 49 पेज एत तो देखी हेनी ना और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट थी सब कुछ डिस्कस करने आपन को मुझे जनईदेली आप आप्लिकेसन फीस लगे केते रिफंड आसो सब कुछ आपको जनईदेली तो ये आप टेबल ऑफ कंटेंट देखिपारे कौ जगह कौन आसो केते पेज रे कौन कौन सब अच्छी तो ये देखो 26 नंबर पेज हाउ टू अप्लाई आप देखिपारे केमती कौन आप अप्लाई करेंगे ठीक है यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस 39 पेज अच्छे से देखिपारे लिस्ट ऑफ एनेक्सेस
मैंने पोस्ट पैरामिट्स केते कौन रही सब ये देखा नेक्स्ट सी रे आप देखिए सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट एंड पैरामेडिकल कैटेगरी एवं फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी कैंडिडेट मैंने आप सर्टिफिकेट को आप डिसेबिलिटी अच्छी आप कास्ट अंडर आप सर्टिफिकेट केमी गोटे आप देवे केमी कौन फिलअप करदे आपको ये भलसे देखा तले दि जाइए आप देखिदे ठीक है। तो यहाँ था आम आरआरबी तरफ बहुत बढ़िया भल जब पैरामेडिकल स्टाफ जो मैंने मेडिकल लाइन इंटरेस्टेड अच्छे से अप्लाई करूँ से आमर हूँ क्वालिफिकेशन किसी नहीं बस ग्रेजुएशन करते दरकार और आप पैरामेडिकल ये जो सब्जेक्ट गुड़ाक विषय जानी दरकार ठीक अच्छे ताले आप अप्लाई करेंगे और एग्जाम देकर पास होते पास हेल्ले आप जॉइनिंग हम भल सैलरी अच्छी ठीक अच्छे। तो जब वीडियो भल लगे तो वीडियो लाइक कर चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब कर। जय जगन्नाथ।